अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 11 गैप्स आइडेंटिफिकेशन, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हम पढ़ रहे हैं। ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है वो जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट से बिल्कुल उसके एग्जैक्टली उसके एन मुताबिक हो। कोई ना कोई डिफरेंस होगा, कोई ना कोई गैप होगा उनका आपस में। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं या बिजनेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो ईआरपी सॉफ्टवेयर जो फंक्शनैलिटी दे रहा होता है उनके दरमियान कोई ना कोई गैप होता है। ठीक हो गया। तो जो गैप है उस गैप को हम डॉक्यूमेंट करते हैं। उस गैप को हम जो है वो किसी डॉक्यूमेंट में लिखते हैं ताकि उस गैप को मिनिमाइज किया जा सके, उस गैप को ख़त्म किया जा सके। वाइल द एफर्ट नीडेड टू मेड ड्यूरिंग पैकेज सिलेक्शन इटू, देखिए जब हम पैकेज सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि कम से कम गैप हो हमारी जो जो हम सॉफ्टवेयर ईआरपी सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को 100% जो है वो फिट करे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है ईआरपी वो हमारी रिक्वायरमेंट्स को 100% फिट हो। ठीक है, तो कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई गैप ना हो। इफ द पैकेज मीट्स 80% ऑफ द बिजनेस रिक्वायरमेंट, अगर 80% भी बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो हम उसे गुड फिट कंसीडर करते हैं। जो 20% गैप है वो हम जो है वो डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और उसके बाद उस गैप को कम करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं कि गैप होता कितनी किस्म का होता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ गैप। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द, अच्छा, जो हम डायग्राम्स बनाते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि गैप जो है वो कम से कम जो है वो हो और गैप्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक हो गया। जो हम प्रोसेस की डायग्राम बनाते हैं, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग करते हैं, उसके जरिए हम देखते हैं कि कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स क्या है हमारी और वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, कितने किस्म के गैप, उसने कहा कि 5 किस्म के गैप्स होते हैं। पहला है फंक्शनैलिटी का गैप। फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गैप है। पहला फंक्शनैलिटी में फर्स्ट है गैप कि ईआरपी जो है वो सपोर्ट कर रहा है प्रोसेस को, लेकिन कंपनी जो है वो उस सेम प्रोसेस को डिफरेंट तरीके से कर रही है। ईआरपी सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर रहा है प्रोसेस को, वो ईआरपी में वो सेम प्रोसेस है लेकिन कंपनी जो है वो डिफरेंट तरीके से कर रही है विदाउट एनी रीजन। बिला वजह जो है वो कंपनी, हमारी कंपनी जो इम्प्लीमेंट करे उसमें वो बिला वजह बगैर किसी वजह के उस सेम प्रोसेस को डिफरेंट तरीके से कर रही है। तो इस केस में क्या होगा कि अपने कंपनी का प्रोसेस जो है वो ठीक करेंगे और जो ईआरपी का स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि कंपनी डिफरेंट तरीके से फॉलो करी है विदाउट एनी रीजन। ईआरपी सपोर्ट द प्रोसेस, दूसरी ऑप्शन है ईआरपी सपोर्ट द प्रोसेस बट कंपनी डज इट विद डिफरेंट वे फॉर ए पर्टिकुलर रीजन। लेकिन हो सकता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि कंपनी जो है वो डिफरेंट तरीके से कर रही है फॉर स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है आईटीसी, द इंडियन लार्ज कंज्यूमर गुड्स कंपनी, उसमें एक है पे एंड पिक का, कि इसमें कस्टमर ने क्या करना है, कस्टमर ने पहले पे करना है, उसके बाद जो है ना वो सामान पिक करना है, मटेरियल पिक करना है, पहले पे करना है। नॉर्मली क्या होता है कि पहले सामान को डिलीवर कर दिया जाता है, पिक कर दिया जाता है, उसके बाद पे किया जाता है। लेकिन इसमें प्रोसेस उलट है कि पहले पैसे पे करने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ने सामान दे दिया और उसके बाद जो है वो पिक करेंगे, सप्लायर जो है सप्लायर पिक वो बाद में जो है पिक करेगा। तो पे एंड पिक का मतलब ये है कि पहले पे करना है। अब ये प्रोसेस चेंज हो गया इस स्पेसिफिक रीजन की वजह से। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया कि जो पर्टिकुलर रीजन की वजह से अगर कोई प्रोसेस डिफरेंट है तो उसको मॉडिफाई चेंज करके देंगे, हम उसको मॉडिफाई करेंगे। ये गैप है, ये कागजों में लिखा जाएगा कि ये गैप है। आगे आएगा कि किस तरीके से हम लिखते हैं। ईआरपी डज नॉट सपोर्ट द प्रोसेस, कुछ ऐसे कंपनी स्पेसिफिक प्रोसेस हो सकते हैं कि उस ईआरपी में वो प्रोसेस है ही नहीं। फॉर एग्जांपल नेस्ले का एग्जांपल दिए, द वर्ल्ड लीडिंग फूड कंपनी हैज ए प्रोसेस कॉल्ड डायरेक्ट स्टोर डिलीवरी। अब ईआरपी का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस था, उस स्टैंडर्ड प्रोसेस में डायरेक्ट स्टोर डिलीवरी नहीं थी। डायरेक्ट स्टोर डिलीवरी क्या है कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है फैक्ट्री के अंदर से सामान उठाया जाए, माल उठाया जाए और वो डायरेक्ट दुकानों पे दे दिया जाए, ये है डायरेक्ट स्टोर डिलीवरी। तो असूलन पहले होता क्या है कि प्रोडक्शन फैक्ट्री से सामान उठा के वेयर हाउस में आता है, वेयर हाउस से आगे जो है ना सामान डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन नेस्ले जो है वो क्या कर रहा था कि फैक्ट्री से उठा के डायरेक्ट स्टोर पे, डायरेक्ट दुकानों पे जो है डिलीवर करा रहा था। तो ये प्रोसेस चेंज था। तो एसएपी में उन्होंने क्या किया कि एसएपी क्या करता था, एसएपी उस प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता था, ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता था। तो उन्होंने क्या किया, उसको मॉडिफाई कर दिया, उन्होंने वो जो प्रोसेस है वो ऐड कर दिया।
ठीक होगी। तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि हमारे पास वो ईआरपी सपोर्ट ना करती हो उस प्रोसेस को। चौथी ऑप्शन क्या हो सकती है, ईआरपी अलोन विल नॉट सपोर्ट द प्रोसेस एंड नीड्स एडिशनल बोल्ट इन ऑन। चौथी ऑप्शन ये है कि जो ईआरपी सॉफ्टवेयर है वो अकेले जो है वो सपोर्ट ना करे, उसके लिए कोई हमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ जो है एक्स्ट्रा जो है वो सॉफ्टवेयर लगाना पड़े, तो उसके लिए जो है वो ईआरपी उस प्रोसेस के उस सॉफ्टवेयर के साथ काम करेगा। इफ सम रिक्वायरमेंट्स नीड प्लानिंग, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग की जरूरत है, लुकिंग एट एक्चुअल कैपेसिटी अवेलेबल एट द शॉप फ्लोर और बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट्स। मिसाल के तौर पे हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो क्या करे कि कैमरे लगे हुए और हमें बताया कि उसकी जो जो कैपेसिटी है, एक्चुअल कैपेसिटी वो कितनी है। तो ये जो चीज़ है एक इनोवेटिव आइडिया है। तो वो जो चीज़ है वो ईआरपी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है, ईआरपी के सॉफ्टवेयर के अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें एक अलग सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो ईआरपी के साथ इंटीग्रेट हो जाए और ईआरपी के प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट हो जाए। ठीक हो गया। तो इस केस में ईआरपी अलोन जो है वो प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करता। पांचवी ऑप्शन है ईआरपी कैन सपोर्ट द प्रोसेस बट बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आर लाइक विश लिस्ट। ईआरपी वो प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो आ रही है और जा रही है विश लिस्ट है कस्टमर की तरफ से। ये पहली ऑप्शन थी फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली किस्म का गैप था फंक्शनैलिटी गैप। फंक्शनैलिटी गैप मतलब फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गैप से वो थे। इंटरफेस गैप्स दूसरी किस्म के गैप्स हैं हमारे पास। इंटरफेस गैप्स, इंटरफेस दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म के इंटरफेस होते हैं जो यूजर इंटरफेस होता है, जो यूजर को नजर आता है, जिसको हम स्क्रीन कहते हैं या फॉर्म्स कहते हैं, वो होता है। दूसरी किस्म का इंटरफेस होता है इंटीग्रेशन इंटरफेस। इंटीग्रेशन इंटरफेस का मतलब यह है कि एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ जब बातचीत करना चाहता है तो वो इंटीग्रेट होता है। जो वो इंटीग्रेट होता है तो उसके लिए एपीआई होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो उसको हम कहते हैं कि वो इंटरफेस है। दो किस्म के इंटरफेस हो गए हमारे पास, एक यूजर स्क्रीन हो गई, यूजर इंटरफेस हो गया, दूसरा हमारे पास इंटीग्रेशन इंटरफेस हो गया। अच्छा, अब उस ईआरपी सॉफ्टवेयर ने जो है वो और सॉफ्टवेयर के साथ मिल के काम करना है, तो उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। There may be need of ERP solution to be integrated with several other application in the company's landscape। तो ERP सॉफ्टवेयर ने कंपनी के अंदर जो है वो चलना है, तो उसमें कोई इंटरफेसेस का गैप तो नहीं है। मिसाल के तौर पे वो कह रहा है कि सम ऑफ दीज मे बी लीडिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशन लाइक सिंपल सीआरएम, ई प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अरेबिया और सप्लाई चेन प्लानिंग एप्लीकेशन फ्रॉम आई। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इनके साथ जो है वो इंटीग्रेट करना है, तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता। ये दूसरी एग्जांपल दी है। इन सम केसेस ईआरपी एप्लीकेशन हैज टू बी इंटीग्रेटेड विद डिवाइसेस इन द फैक्ट्री शॉप फ्लोर। फैक्ट्री शॉप है, प्रोडक्शन के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, तो उधर से उन कैमरों से जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो वो ईआरपी सॉफ्टवेयर में कैसे इंटीग्रेट होंगे, उनमें कोई इंटीग्रेशन गैप तो नहीं है। अगर इंटीग्रेशन गैप है तो हम उसे लिखेंगे इंटरफेस गैप्स। तीसरी किस्म का गैप है गैप्स इन यूजर एक्सपीरियंस। इस तरह के गैप है कि जो फंक्शनैलिटी जो है वो हमारे पास नहीं है, जो फंक्शनैलिटी हमारे पास नहीं है, जो ईआरपी में नहीं है, नहीं इंप्लीमेंट करनी है, इनोवेटिव आइडिया इंप्लीमेंट करना है, तो उसमें जो है वो यूजर एक्सपीरियंस गैप इन यूजर एक्सपीरियंस में वो काउंट करेंगे। इफेक्टिव शॉप फ्लोर यूजर डज नॉट वांट टू गेट इनटू 3 डिफरेंट ईआरपी स्क्रीन। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर किसी ने प्रोडक्शन ऑर्डर देना हो, किसी ने ऑर्डर जो है देना हो, तो उसको जो है वो 3 स्क्रीन पे जाके अलग-अलग से ऑर्डर ना देना पड़े, उसे सिंगल स्क्रीन के ऊपर जो है ऑर्डर देना चाहिए उसको। तो उसने कहा कि ये यूजर एक्सपीरियंस का गैप है कि यूजर एक्सपीरियंस डिस्टर्ब हो रहा है, तो यूजर एक्सपीरियंस का जो गैप है इसको हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करने के लिख लेंगे, उसके बाद इस गैप को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं फॉर्म्स गैप। फॉर्म्स गैप का मतलब ये होता है कि जिधर डाटा एंट्री हो रही होती है हम उसको फॉर्म्स कहते होते हैं, और जिधर डाटा प्रिंट हो रहा होता है, डाटा स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा होता है, ये डाटा जो है वो रसीद निकल रही होती है सॉफ्टवेयर से, तो हम उसको कहते हैं रिपोर्ट्स। तो जो रिपोर्ट्स में कोई अगर डिफरेंस होगा, रिपोर्ट्स में अगर कोई जो है डिफरेंस होगा, रिक्वायरमेंट्स हमारी डिफरेंट होगी और ईआरपी हमें डिफरेंट रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा, तो उसको हम रिपोर्ट गैप्स के अंडर लिख लेंगे। अगर कोई इंटरफेस की डाटा एंट्री में हमें कुछ और चाहिए होगा और
जो सॉफ्टवेयर है वो कोई डिफरेंट तरीके से डाटा एंट्री करवा रहा होगा तो उसको हम कहेंगे फॉर्म्स गैप या गैप्स इन यूजर एक्सपीरियंस। ठीक हो गया। लास्ट है कन्वर्जन गैप्स। पांचवी किस्म का गैप है कन्वर्जन गैप। अगर हमने डाटा इंपोर्ट करना है लेगेसी सॉफ्टवेयर में, लेगेसी सॉफ्टवेयर से हमने डाटा ईआरपी सॉफ्टवेयर में लेके आना है तो उसको कहते हैं कन्वर्जन गैप। कन्वर्जन गैप का मतलब ये है कि ईआरपी सिस्टम में नॉट मेनी डाटा फ्रॉम अदर एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पे कोई पुराना होम ग्रोन छोटे से सॉफ्टवेयर है, लेगेसी एप्लीकेशंस हैं, तो उस केस में हमने वो डाटा इंपोर्ट करके लेके आना है तो उस केस में हमें जो है क्या हमें जो डाटा कन्वर्ट करके लेके आना पड़ेगा। तो उस कन्वर्जन में अगर कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस हम कन्वर्जन गैप्स में लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ये 5 किस्म के गैप्स हैं। अब इन गैप्स को हम एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, उसको कहते हैं गैप डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है और हमें ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड क्या कर रहा है, तो उसमें कोई गैप है। ठीक है, उसमें कोई गैप है तो वो हमने लिखना है गैप डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्रिपेयर ए कम्प्रिहेंसिव गैप डॉक्यूमेंट। एक कम्प्रिहेंसिव गैप डॉक्यूमेंट बनाना है। गैप की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि ये डिफरेंस है, प्रपोज स्ट्रेटेजी टू एड्रेस द गैप। अब उसके लिए करेंगे क्या, पीरियडिटी क्या है। ठीक है, ये गैप डॉक्यूमेंट है। पीरियडिटी क्या, पीरियडिटी हाई लो है ये या वेरी हाई या वेरी लो है। ठीक है, ठीक है। अब उस गैप डॉक्यूमेंट में क्या हम चीजें देखेंगे, क्या चीजें देखेंगे, नीड अनदर बोल्ट ऑन सोल्यूशन। अब उसमें कहेंगे कि ये इस गैप का हल क्या है। ये जो अगर गैप है तो उसका ईआरपी हमने नया कस्टमाइज करना है तो उसका हल क्या है। तो वो कह रहा है कि एक ऑप्शन ये है कि उसके लिए एक अलहदा से एक बोल्ट चाहिए, एक अलहदा से कुछ जो है ना एक्स्ट्रा छोटा सा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसका पैच चाहिए जो हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर में बन जाए। नीड्स रिपोर्ट डेवलपमेंट, रिपोर्ट्स चेंज होनी है। नीड्स इंटरफेस डेवलपमेंट, एक नई स्क्रीन जो है ना डेवलप करनी है ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर। अब ईआरपी सॉफ्टवेयर में ना चेंजेस प्लान कर रहे हैं। ठीक है, कन्वर्जन डेवलपमेंट, कन्वर्जन करनी है हमने तो किस तरीके से करेंगे। एनहांसमेंट डेवलपमेंट, कोई फीचर एनहांस करेंगे ईआरपी सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करेंगे। फॉर्म डेवलपमेंट, फॉर्म कैसे डेवलप करेंगे, जो कोई और डाटा एंट्री तो नहीं चाहिए सॉफ्टवेयर की ईआरपी के अंदर। प्रोसेस चेंज टू सूट, नीड प्रोसेस चेंज टू सूट ईआरपी, प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा या वैसे चल जाएगा। गैप विल रिमेन, या गैप रहेगा, हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये गैप रहेगा ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, ये गैप डिस्क्रिप्शन, ये प्रपोज स्ट्रेटेजी बता रहा है कि प्रपोज स्ट्रेटेजी इस तरीके की होगी। अच्छा, अब इसको कह रहा है कि ये ना ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमने उसको हल करना है उस गैप को, ये प्रपोज स्ट्रेटेजी है राइसिफ के नाम से उसने कह दिया कि ये राइसिफ है, राइसिफ ऑब्जेक्ट्स है। हमारा तरीकाकार है गैप को खत्म करने का, गैप को मिनिमाइज करने का। ठीक हो गया। प्रिपेयर ए कम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स हाई मीडियम लो टू एस्टिमेट द टाइम नीडेड टू डू द डेवलपमेंट। उसके आगे ना यहाँ पे उसने प्रायोरिटी में हाई मीडियम लो बताना है कि इनमें से ये जो गैप है उसकी प्रायोरिटी हाई है, लो है या मीडियम है। जिसकी प्रायोरिटी लो होगी उसको हम नहीं करेंगे, जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो करेंगे। गैप डेवलपमेंट ऑप्शंस, गैप को कैसे डेवलप करना है उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। कस्टमर डेवलपमेंट, कस्टमर के लिए स्पेसिफिक जो है वो डेवलप करेंगे। इनहांसमेंट क्या है, ईआरपी हमारे एक्चुअल ईआरपी में जो है वो एक्चुअल सोर्स कोड में इनहांसमेंट होगी। एक्चुअल जो मेन जो प्रोजेक्ट हो उसमें इनहांसमेंट होगी। कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन जो है वो कस्टमर स्पेसिफिक होगी, जो कि हम कस्टमर के लिए स्पेसिफिकली कस्टमाइज करेंगे या मॉडिफाई करेंगे। ठीक हो गया। अब 2 किस्म की हम स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, गैप स्पेसिफिकेशन 2 किस्म की लिखते हैं। एक होती है फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकेशन, दूसरी होती है टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि ईआरपी सॉफ्टवेयर में 2 मेन पॉइंट्स होते हैं, एक होते हैं फंक्शनल, दूसरे होते हैं टेक्निकल। फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फीचर्स किस तरीके से हैं। अब फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्पेसिफिकेशन लिख रहे हैं, गैप स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं। गैप हमारे पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा फंक्शनल स्पेसिफिकेशन का, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन का आइडेंटिफिकेशन नंबर। डेट क्या है फंक्शनल स्पेसिफिकेशन की, किस डेट को, विच टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रेफर्स टू, इससे रिलेटेड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कौन सी है। Who had requested for this functional specification, brief description of functional specification, business justification, क्यों चाहिए ये डेवलपमेंट हमें, ये चेंज हमें क्यों चाहिए, गैप जो है वो क्या है और हमें ये चेंज क्यों चाहिए। टाइप ऑफ डेवलपमेंट रिक्वायर्ड, क्या चीज़ चेंज करनी पड़ रही है ईआरपी सॉफ्टवेयर के अंदर, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स या कन्वर्जन या इंटरफेस या कुछ क्या एप्लीकेशन डेवलपमेंट। प्रायोरिटी हाई मीडियम लो, कुछ भी। स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं चाहिए।
बिजनेस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को, क्या बिजनेस नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है? टेस्ट केसेस फॉर टेस्टिंग एंड टेस्टिंग द डेवलपमेंट। टेस्ट केसेस क्या हो, टेस्ट सिनेरियोज क्या होंगे इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के बाद? टेस्ट किस तरीके से करेंगे? साइन ऑफ द फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, उसके बाद साइन हो जाएंगे कि हमने ईआरपी में ये चेंज करनी है, चेंज करने जा रहे हैं, चेंज ईआरपी में चेंज करने जा रहे हैं, मॉडिफाई करने जा रहे हैं, कस्टमाइज करने जा रहे हैं और उसमें एनहांसमेंट करने जा रहे हैं ताकि गैप मिनिमाइज हो सके। उसके बाद है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। ये तो फीचर्स जो है वो बता दिए कि ये इस तरीके से फीचर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अब टेक्निकली किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगी, कोडिंग के लिहाज से स्पेसिफिकेशन होगी। ईच फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब्ड अबाउट नीड टू हैव टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हैव डिटेल्स लाइक जनरल इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन एंड पर्पस, असम्पशंस क्या होंगी, टेक्निकल सॉल्यूशन क्या होगा कोडिंग का, सिलेक्शन स्क्रीन, किस स्क्रीन को मॉडिफाई करेंगे, डिटेल जो लॉजिक डायग्राम उसके ऊपर बनेगी उसके मुताबिक उस स्क्रीन को मॉडिफाई करेंगे, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या होंगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन और अटैचमेंट क्या होगी, उसको टेस्ट करने का प्लान किस तरीके से होगा। तो ये जो चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 11 गैप्स आइडेंटिफिकेशन और गैप डॉक्यूमेंट, ये कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़ करने से पहले मैं आपको बताऊं जो आपके चैप्टर्स हैं वो 11 कंप्लीट हुए हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने और चैप्टर्स पढ़ाने थे लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम चैप्टर नहीं पढ़ सके। तो आप कम अज़ कम जो 19 चैप्टर्स हैं वहाँ तक ज़रूर पढ़ें। 11वें चैप्टर में है गैप्स आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के बाद, मॉडिफाई करने के बाद, कस्टमाइज़ करने के बाद उसको टेस्ट किस तरीके से करते होते हैं, टेस्ट किस तरीके से करते होते हैं और उसको हम ईआरपी के अंदर सिक्योरिटी किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं कि कौन सा बंदा किस लेवल पे, किस मॉड्यूल में, किस सॉफ्टवेयर में क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, उसके सिक्योरिटी के लेवल्स क्या क्या होंगे, ऑथराइजेशन के लेवल क्या क्या होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 14 चैप्टर, जो प्रीवियस छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं, लेगेसी सिस्टम्स, उनका जो डाटा है हमारे ईआरपी सॉफ्टवेयर में कैसे आएगा, कैसे माइग्रेट होगा। तो माइग्रेशन ऑफ डाटा के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि डाटा किस तरीके से मैप होगा और माइग्रेट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 15 में है कि पुराना सिस्टम कब इस्तेमाल करना ख़त्म होगा और नया सिस्टम कब इस्तेमाल करना शुरू होगा, उसको कहते हैं कट ओवर डेट, कट ओवर प्लानिंग और गो लाइव प्रिपरेशन। नया सॉफ्टवेयर जब इस्तेमाल होता है तो उसको इस्तेमाल करने से पहले क्या तरीका, क्या चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं, कोई डेट डिसाइड की जाती है कि इस डेट से 31 तारीख को जो है ना पुराना सिस्टम होगा या कम से नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, तो उसको कट ओवर प्लानिंग और लाइव प्रिपरेशन डेट है। उसके बाद है नए सॉफ्टवेयर के ऊपर यूजर्स को ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है और ट्रेनिंग का रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन सा होता है, ट्रेनिंग जो है किस तरीके से प्लान की जाती है, उसकी प्लानिंग हो गई। और ट्रेनिंग के बाद में कोई अगर मसले मसाइल आए तो कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा जो बताएगा कि इस सॉफ्टवेयर में कौन सा फीचर कहाँ पे अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 17 में चेंज मैनेजमेंट, चेंज जो है वो अगर आएगी तो वो किस तरीके से हम उसको हैंडल करेंगे। 18 चैप्टर है कि वो ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है हमारा फेल या पास किस बेसिस पे होगा। और लास्ट चैप्टर है एप्लीकेशन सपोर्ट, हम अपने सॉफ्टवेयर की सपोर्ट किस तरीके से, ईआरपी सॉफ्टवेयर की सपोर्ट किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, सर्विस डेस्क बनाते हैं या वेंडर सपोर्ट किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।